छात्रों, आज हम छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित प्रकृति परक कविता बादल को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। प्रकृतिवादी कविताओं में पंत जी की ये कविता भी अत्यंत महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। तो आज हम इसी कविता के विषय में पढ़ेंगे और इस कविता के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, और मेघ दूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। मुग्ध सिखी के नृत्य मनोहर, सुबग स्वाति के मुक्ताफर, बिहग वर्ग के गर्व विधायक, कृषक बालिका के जलधर। कि सुरपति के हम ही हैं अनुचर। सुरपति अर्थात देवताओं के पति, और देवताओं के पति इंद्र को कहा गया है कि सुरपति के हम ही हैं अनुचर। अनुचर माने सेवक। कि जो बादल हैं वो कौन हैं? देवताओं के, इंद्र के सेवक के रूप में कवि ने इनको प्रस्तुत किया है कि सुरपति के हम ही हैं अनुचर, अर्थात इंद्र देवता के सेवक बादल हैं और जगत प्राण के भी सहचर। और जगत प्राण कहते हैं जीवित जन, सहचर कहते हैं साथी। और जगत प्राण के भी सहचर अर्थात जीवन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, और बादल जल बरसाकर जीवन दान देते हैं। तो जगत प्राण के भी सहचर अर्थात जीवन के भी वह साथी हैं। और मेघ दूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। कि मेघ दूत की सजल कल्पना, और मेघ दूत की सजल कल्पना। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में बादल का विशद वर्णन किया है, और यक्ष बादलों के माध्यम से अपने संदेश को भेजना चाहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मेघदूत की सजल कल्पना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि मेघदूत की कल्पना साकार हो उठी हो। और चातक के चिर जीवन धर, और चातक के चिर जीवन धर अर्थात जो चातक पक्षी होता है उसका जीवन का जो आधार है वो जो है आप ही हैं। चातक के चिर जीवन धर अर्थात चातक पक्षी बरसात के पानी को पीता है और उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है बादलों की तरफ कि कब बारिश हो, कब वर्षा हो, और वह उस पानी को ग्रहण करे।
मुग्ध सिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाति के मुक्ताफल, बेहग वर्ग के गर्भ विधायक, कृषक बालिका के जलधर। सिखी कहते हैं मोरनी के लिए कि मुग्ध सिखी के नृत्य मनोहर, कि मोरनी को प्रसन्न करने के लिए मुग्ध सिखी के नृत्य मनोहर, कि मोरनी के लिए प्रसन्न करने के लिए आप जो नृत्य कर रहे हैं वह नृत्य भी आप ही हैं। कि सुभग स्वाति के मुक्ताकर, और सुभग कहते हैं सुंदर के लिए, सुभग स्वाति के मुक्ताकर। स्वाति एक नक्षत्र होता है और ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जब बूंद सीपी में पड़ती है तो उससे मोती उत्पन्न होता है। ये साहित्य में ऐसा माना गया है, तो इसीलिए सुभग स्वाति कहा गया है। सुभग स्वाति के मुक्ताफल, अर्थात उसके द्वारा जो है स्वाति बूंद में गिरने वाली बूंद सीपी में मोती का निर्माण कर देती है। कि विहग वर्ग के गर्भ विधायक, विहग वर्ग के गर्भ विधायक और कृषक बालिका के जलधर, और विहग वर्ग के गर्भ विधायक। और जब बरसात होती है, बादल आते हैं, बरसात होती है, तो विहग वर्ग के गर्भ विधायक, अर्थात उसी ऋतु में पक्षीगण गर्भ जो है धारण करते हैं। और कृषक बालिका के जलधर, कृषक बालिका के जलधर, अर्थात जो कृषक बालिकाएं होती हैं वो भी जब ये बादल उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, तो एकदम प्रसन्न हो जाती हैं। आगे कहा है कि जलाशयों में कमल दलों सा, हमें खिलाता नित दिनकर। और जलाशयों में कमल दलों सा, हमें खिलाता नित दिनकर, पर बालक सा वायु सकल दल, बिखरा देता चुन सत्वर। और जलाशयों, जलाशय कहते हैं बड़े बड़े तालाबों के लिए, जहाँ पर पानी की काफ़ी मात्रा होती है। कि जलाशयों में कमल दलों सा, हमें खिलाता नित दिनकर, अर्थात जलाशयों में कमलों की तरह, कमलों की दल यानी पत्तों की तरह दिनकर यानी सूर्य क्या करता है, खिलाता है, अर्थात प्रसन्नता प्रदान करता है। पर बालक सा वायु सकल दल, बिखरा देता चुन सत्वर। और उसके बाद जो है पर बालक सा वायु सकल दल, और वायु का झोंका बालक के समान उसको बिखरा देता है, अर्थात जो बादल एकत्रित होते हैं वे बादल सब सत्वर माने शीघ्र गति से बिखर जाते हैं। आगे कहा है कि लघु लहरों के चल पलनों में, हमें झुलाता जब सागर, वहीं चील सा झपट बाँह गए, हमको ले जाता ऊपर। और ये हवा क्या करती है, वायु क्या, पवन क्या करता है कि लघु लहरों के चल पलनों में, हमें झुलाता जब सागर। और बादल जब सागर में उसकी लघु लहरों में, अर्थात छोटी छोटी लहरों में जब बादल जो है झूलता है, अर्थात लहरों के किनारे होता है, तभी क्या होता है कि वहीं चील सा झपट बाँह गए, हमको ले जाता ऊपर। और जो है जब पवन चलता है तो क्या होता है कि वायु जो है उस बादल को झपट कर, जैसे चील झपट कर ले जाती है, उसी प्रकार से वायु उस बादल को वहाँ से उठाकर जो है और तुरंत ही ऊपर तेज गति से ले जाती है।
कि भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। और कहा कि भूमि गर्भ में छिप विहंग से, और वे बादल जो है भूमि गर्भ में छिप विहंग से, जिस प्रकार से विहंग माने पक्षी भूमि में छुप जाते हैं, और उसी प्रकार से बादल जो है बरस कर क्या होता है कि फैला कोमल रोमिल पंख, रोमिल माने रोएदार पंखों को फैलाकर हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। और उन बादलों के माध्यम से क्या होता है, जिस प्रकार से एक पक्षी जो है अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार से हम असंख्य अस्फुट बीजों में कि हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। और जो है ये बादल जब ज़मीन में आते हैं, ज़मीन में गिरते हैं बूंदों के रूप में, तो क्या है कि ज़मीन में नमी उत्पन्न करते हैं, और उससे क्या होता है असंख्य जो हैं, जो बीज अंकुरित नहीं हो रहे थे, ऐसे बीजों को अंकुरण प्रदान करते हैं, वे अंकुरित हो जाते हैं, और छुड़ा जड़ पंख अर्थात उनसे जो कीचड़ और जड़ता जो कीचड़ लगी होती है वो खत्म हो जाती है, और उनमें अंकुरण होने लगता है। और विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर भर नव अंक। और जो है बादल जो है विपुल कल्पना से त्रिभुवन की, ऐसा लगता है जैसे तीनों लोकों की कल्पना यहाँ पर एकत्रित हो गई हैं, विविध रूप धर भर नव अंक। और जो है विविध रूप धारण करते हैं और भर नव अंक, और ऐसा लगता है जैसे कि आसमान भर नव अंक, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने गोद में जो है ले लिया हो। नव माने आसमान की गोद में ऐसे विभिन्न प्रकार के रूप जो है बादल दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पंत जी ने बादलों को विभिन्न रूपों में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और एक बादलों को न केवल विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, बल्कि उनको कल्याण कार्य में लगे हुए भी दिखाया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।